ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਖਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। जथा नामे तथा गुणे, जिसका भैया जैसा नाम होता है उसके साथ उसका गुण भी छिपा होता है। नाम भी था राज रानी, वाकई में कोई कहने की बात नहीं है, राजी है जी। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। जिनके माता पिता सद्गुणी होते हैं उनके पुत्र को भैया पड़ोसियों से सलाह नहीं लेनी पड़ती। तो आज बड़े दुख के साथ उस स्वर्गीय दिवंगत आत्मा श्रीमती राज रानी जी भगवान चरणों में निवास कर रहे हैं। उनकी शांति हेतु, आवागमन मुक्ति के हेतु गरुड़ पुराण का पाठ मैंने किया। 17 अध्याय में निरूपण हुआ। गरुड़ क्या है? गरुड़ एक पक्षी का नाम है जी, जो भगवान का वाहन है, और पुराण जो है भगवान स्वयं है। इस प्रकार हमारे गरुड़ प्रसाद शुक्ला जी विराजमान है, बड़े भाई हमारे हैं। जथा नामे तथा गुणे जी, गरुड़ का पाठ है और गरुड़ जी है जी, भगवान के वाहन समझ करके हमने कहा विराजमान होइए महाराज, और अपने मुखार बिंदु से माता के मोक्षार्थ हेतु श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कहने के लिए यह शोक सभा है और है भी, लेकिन आप लोग जैसे इसे ज्ञान सभा भी कहते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि इंसान की 4 जगह जैसे वृत्ति होती है, ऐसे वृत्ति अगर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे तो इंसान का स्वर्गलोक प्राप्त कर ले। पहली वृत्ति, जब यह जीव मां के कोख में होता है, 9 महीने के बाद 10वें महीने में विकल वाणी से उस परमात्मा का स्तुति करता है जिसने उदर में डाला, उदर में ही पाला पोसा है।
जीव कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक की योनि से बाहर निकाल दो, तो आपके नाम का सहारा लेकर मैं अपना जीवन उद्धार करूंगा। दूसरा विचार, जब सत्संग, भजन, संकीर्तन, कथा कीर्तन आदि होता है, उस समय भी क्षण भर के लिए उस व्यक्ति का जो है मन एकाग्र होता है कि वाह, मोक्ष का उपाय है। तीसरी वृत्ति, जब हम शमशान घाट में जाते हैं और चिता में आग लगा दी जाती है, तो क्षण भर के लिए मन को होता है संसार में कुछ नहीं है। और चौथी वृत्ति, जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है, सोचता है, अरे प्रभु, हमने तो मां के गर्भ में ही आपके नाम का भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए संकल्प लिया था, और हमने ये क्या कर बैठा। हे प्रभु, अगर एक बार मुझे फिर जीवन दे दो, तो मैं आपके नाम का सहारा लेकर अपना जीवन उद्धार करूंगा। पैदा होने के पहले तकलीफ सही ना जाती है, हरि नाम सुमिरने का कौल किया, तब मूरत बाहर आती है। हरि नाम न हरगिज लिया कभी, सब बीत उमरिया जाती है। जब दूत बुलाने आते हैं तो याद पुरानी। रहती है तेरी खुशबू घर के आंगन में, तेरी याद आती है। हमसे दूर जाके, हम सबको रुला के, तुझको क्या मिला है, तेरी याद आती है। माँ तू कहाँ, मेरी माँ तू कहाँ, मेरी माँ, मेरे खुदा, माँ मेरी लौटा
रहती है तेरी खुशबूएं घर के आंगन में तेरी याद आती है। कैसे मैं भूलूंगी बचपन की वो यादें, तेरी मीठी बातें तेरी याद आती है। माँ तू कहाँ, मेरी माँ तू कहाँ, मेरी माँ, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा। जी